ना। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप सब लाइव पर आ जाइए। आज हम पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हैं अपने लाइव सेशन पर। जैसा कि लगातार आप सभी को हमारे द्वारा 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण पर दिशा निर्देशन दिया जा रहा है। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं उन साथियों से मैं आग्रह करूंगा, सूरज सजोग जी हैं, अरुण यादव भैया हैं, दीपक भाई हैं, अंकित शर्मा भैया हैं, भैया सबकी कृपा है, बस आगे की रणनीति बनाए। चेतन जी भी हैं, चंदन हल्ला ना मचाए भाई। तो आर.के. सिंह भी भैया, राम राम। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने। तो ऐसे में सभी साथियों से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग तमाम ग्रुपों में शेयर कर दें। और सरकार, एक साथी ने, देखिए आप लोग कमेंट करेंगे लेकिन मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा आज। कमेंट सेशन हम आप लोगों को कल जब कोर्ट से वापस आएंगे तो बताएंगे। आज आप लोगों का कमेंट नहीं, आज आप लोग हमें सुनिएगा, लेकिन शेयर करिए। हमारी संख्या 100 प्लस होनी चाहिए, तब कुछ बातें आगे बढ़ें। जैसा कि आप सब पहले से ही जान चुके हैं, अब मैं लाइव टेलीकास्ट पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन साथियों से आग्रह करूंगा कि हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं कमेंट को साइड में कर दे रहा हूं, जिससे कि एकदम मामला क्लियर दिखे। तो ऐसे में जितने साथी हैं उन साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग शेयर करिए। अभी हमारे जो है जितने भी साथी हैं 33 हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर एक संख्या बढ़ती है। और आज है उत्तर प्रदेश 69,000 बहुप्रशिक्षित या बहुचर्चित और योग्य शिक्षक चयनित करने की जो भर्ती है, वो भर्ती आज आप लोगों के सामने अपने एकदम पूर्ण राडार पर खड़ी हुई है। उसी को आज क्लियरिफाई करने के लिए और आप लोगों से स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आप लोगों के सामने लाइव आया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवा मंच टीम व अन्य तमाम साथियों के द्वारा लगातार परीक्षा होने के बाद से लेकर अब तक पेपर लीक प्रकरण पर मुद्दा उठाया गया। ऐसे में जितने तमाम साथी थे वो सिर्फ यही नारा लगा रहे थे कि पेपर लीक है फिर भी ठीक है। इस नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनको लगता था कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर बहुत होंगे तो 10,000 होंगे, भर्ती बहुत बड़ी है। तो ऐसे में उन साथियों के साथ आज मैं चाहता हूं कि एक समन्वय बने। और हालांकि उनको अंदर यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर लीक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर करें, तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दें कि न्यायालय लॉकडाउन की वजह से 17 तारीख तक बंद था, जो आज अंतिम अवधि है। और कुछ साथी यह भी सोच रहे थे कि याचिका क्यों नहीं डाली गई। आपको बता दें कि अभी सिर्फ और सिर्फ 9 साथियों ने 100 रुपए का सहयोग किया है। कुछ लोग जानते हैं कि लाइव सेशन चल रहा है, फिर भी उनको कष्ट होता है। दीनानाथ जी भैया नमस्कार। तो हम चाहेंगे कि आप लोग शेयर करें। ऐसे में उनको ये लगता था कि युवा मंच टीम जो कह रही है वो गलत कह रही है। मुझे इस बात का बेहद फक्र है कि जिस बात को युवा मंच टीम उठा रही थी, आज उस बात को आप लोगों को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि नहीं पेपर तो लीक है। लेकिन फिर भी हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के शिक्षित, हमारे देश के युवा, हमारे देश के जो है भविष्य, इस बात पर लड़ाई छेड़ रहे हैं कि यदि 2 क्वेश्चन पर जो विवाद है, ये 2 क्वेश्चन हमारे सही मान लें पीएनपी
तो मुझे नौकरी मिल जाए। मित्रों, वैसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो समय है, ये जो चक्र है, बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि सरकार भी उस चक्र को इतना तेजी से चलाना चाहती है कि जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सरकार को पेपर लीक प्रकरण पर पूरी जानकारी है, लेकिन सरकार अपने इस काले चेहरे को, इस काले नकाब को छुपाने के लिए लगातार जो है भगवा पेंट लगा रही है। ऐसे में उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सरकार का समर्थन करिए, सरकार का नारा लगाइए, लेकिन यदि भ्रष्टाचार है तो उसका भी विरोध करिए। हम भी सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि सरकार इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे रही है तो कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार करना होगा कि निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की मिलीभगत से इतना बड़ा जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। पहले दिन ही आप लोगों से मैंने बता दिया था, जिस दिन रिजल्ट आया आप लोगों को पूरा भरोसा हो गया। उसके पहले मैंने कई मुद्दे दिए, तमाम लोग जो है अपनी लहजे को बदल दिए थे। तो ऐसे में उन साथियों से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, और कुछ साथी यह सोच रहे हैं कि सरकार जो चाहती है वही करती है। तो भैया उनको बता दें, बिहार में अभी कल जो है एक इसी टाइप की परीक्षा थी, लेकिन उसको बिहार राज्य मानता है। वहाँ भी स्टेट की परीक्षा हुई थी जनवरी में, और उसे सरकार ने ही रद्द, सरकार ने जांच कमेटी बैठाया और भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। तो मैं भी कल शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बड़ा बयान आ रहा था, लोग उसको बहुत शेयर कर रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसे शिक्षा मंत्री को तो सीधे इस्तीफा देना चाहिए, कि जिसको पता ही नहीं है कि सच क्या है गलत क्या है। हालांकि तमाम साथियों को हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, क्योंकि सरकार ने जो अपना ध्येय बनाया था कि हमें योग्य शिक्षक चाहिए 69,000, तो ऐसे में आप सबको बता दें कि योग्य शिक्षक तो निश्चित तौर पर सरकार को मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? क्योंकि जिनके नंबर 140, 42, 43, 44, 45 हैं, तो उनको आप अयोग्य नहीं कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा में 90-95% नंबर लाना आम प्रतियोगी के बस की बात तो नहीं है। हालांकि कुछ लोग हमको भी कहते हैं कि आप फेल हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मान लिया कि मैं फेल हूँ या इस भर्ती से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कम से कम आप इतना तो समझ सकते हैं, इतना तो जान सकते हैं कि नहीं पेपर लीक है। अगर इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि आप सब शांत क्यों हैं, आप सब शांत क्यों हैं, आप सब चुपचाप बैठे क्यों हैं। अगर आप सड़क पर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, और कोर्ट में लड़ने के लिए एक सहयोग की ज़रूरत होती है जो अब तक सिर्फ। तो ऐसे में जो भी बंदा अगर सड़क पर निकलता है इस लॉकडाउन में, तो उसको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसका आकलन एक दिन आप इलाहाबाद की गलियों में निकल करके लगा सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि मुझे किसी का कोई सहयोग नहीं चाहिए, और मुझे बहुत बड़ी सुर्खियां भी नहीं चाहिए। कोई सोचता है, कुछ लोग कहते हैं कि सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, मुझे सुर्खियां नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि देश में भ्रष्टाचार है तो उसका सफाया होना चाहिए। और हमने बड़ी बड़ा फक्र से इस भारतीय जनता पार्टी, जिसका अब नाम बदल करके आप कह सकते हैं कि भांगड़ा जनता पार्टी या भांगड़ा जनबल पार्टी, जो कि उछलती खूब है। आप आए दिन देख रहे हैं कि कभी मजदूरों की बस ट्रक पलट जा रही है, बेचारे मर जा रहे हैं।
सरकार बयान पर बयान दे रही, बड़े बड़े बयान। शिक्षा मंत्री के बयान पर मैं आता हूँ, 69,000। उन्होंने कहा कि ऐसे तो केबीसी की उषा यादव 140-42 पा रही है, मैं तो कहता हूँ कि 123 नंबर पाई है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री जी आज लाइव पर थे 11 बजे, हमने उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। इस बात का मुझे फक्र है कि उन्होंने मुस्कराया नहीं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस लाइव सेशन को प्रदेश के जो हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो देश के हमारे मुखिया चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, हमारे तमाम मंत्री संतरी हैं, सब तक ये पहुंचना चाहिए। क्योंकि आपने ये नारा दिया था चुनाव में कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो आज वो दिख क्यों नहीं रहा है? आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन कत्ल हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। और सबसे बड़ा तो रोजगार का सवाल है महोदय, जिसको लेकर इलाहाबाद सहित पूरे प्रदेश में लड़ रही है। आपका बयान आता है कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, लेकिन आज इस लॉकडाउन में अगर कोई पकौड़ा बेचता मिले तो पुलिस आपकी क्या करती है? उसका हो सकता है कि पकौड़ा तो नहीं बना पाएगा, लेकिन उसकी हुलिया बदल जाएगी।